राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 11 है। अब श्री महाप्रभु जी 18 वर्ष के हो गए हैं। अब उनकी आयु विवाह के लायक हो गई थी। माँ सची सोची कि वे गौर का विवाह कर दें। तो नवद्वीप में ही एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम है श्री वल्लभाचार्य। उनकी सुपुत्री श्री लक्ष्मी प्रिया जी हैं। वो उनसे श्री गौरांग महाप्रभु जी का पहला विवाह करवाती हैं। तो विवाह के पश्चात श्री महाप्रभु जी 6 माह के लिए हरि नाम के यश गान के लिए वह बंगाल की ओर चले गए थे, जहाँ पर जो श्री लक्ष्मी प्रिया जी थी वह उनके विरह में इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने अन्न और जल सब त्याग दिया था, सब छोड़ दिया था, जिससे वे कमज़ोर हो गई थी और उनकी इसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। तो श्री लक्ष्मी प्रिया जी अंतर्ध्यान हो गई। तो जब श्री गौरांग महाप्रभु जी 6 माह के बाद अपने घर लौटे तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने भवन को एकदम सूना पाया और उनकी माँ एक कोने बैठकर पीड़ा में रुदन कर रही थी। और फिर महाप्रभु जी समझ गए कि कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। तो फिर महाप्रभु जी समझाते हैं अपनी मैया को कि मैया यही सत्य है, एक दिन सबको जाना है। और ऐसा कहकर महाप्रभु जी ने अपनी माँ सची मैया को संभाला। तो ऐसे दिन बीतते गए। वहीं एक श्री विष्णु प्रिया नामक एक कन्या रहती थी जिसको सची माँ अपने घर से निहारा करती थी। वो जो श्री विष्णु प्रिया जी हैं वो माता सची के हृदय में झांकी के रूप में बस गई थी, जिसको सची माँ अपने घर में निहारा करती। और वो किसकी बेटी थी? वह श्री सनातन मिश्र जी की बेटी थी। बताया जाता है जो श्री सनातन मिश्र जी हैं वह जनक जी ही हैं और श्री विष्णु प्रिया जी भी नवद्वीप में ही जन्म ली हैं, जिस प्रकार महाप्रभु जी ने जन्म लिया नवद्वीप में। तो एक दिन श्री विष्णु प्रिया जी अपनी माता संग माया देवी के साथ, महामाया देवी जी के साथ स्नान करने को घाट पर जा रही थी। तो वहीं पर श्री विष्णु प्रिया जी ने सची मैया को प्रणाम कर लिया। और तब से सची मैया ने सोच लिया कि वो श्री विष्णु प्रिया जी को अपनी निमाई की अर्धांगिनी बनाएंगी। और जो श्री विष्णु प्रिया जी हैं वह भूदेवी का ही स्वरूप है, वह पृथ्वी का ही रूप है। तो एक दिन काशीनाथ मिश्र जी जो कि नवद्वीप में विवाह को संपन्न करवाया करते थे, संबंध करवाते थे, तो ये मैया सची के पास आए। ये महाप्रभु जी के परिकर ही थे। तो यह सची मैया के यहाँ आए और फिर सची मैया ने कहा कि आप विवाह का संबंध तय कराते हैं, आप मेरे निमाई का भी कुछ सोचिए। तो काशीनाथ मिश्र जी कहे कि माँ आप बताइए। तो मैया कही कि वो एक मुझे दिखाई देती है जो मेरे निमाई को खुश रख सकती है। माँ कही कि वो कहाँ, इतने बड़े राज पंडित की बेटी, यहाँ मेरा निमाई जो कि छोटे घर से। काशीनाथ जी अगर मैं आपको बताऊं तो उस श्री विष्णु प्रिया जी की तस्वीर तो मेरे हृदय में बस गई है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी निमाई की अर्धांगिनी स्वरूप मेरे घर आए, जो कि साक्षात नारायण लक्ष्मी की जोड़ी लगेगी। तो काशीनाथ जी कहे कि माँ बस इतनी सी बात थी, वो तो तुरंत मान जाएंगे क्योंकि निमाई जैसे कौन महाप्रभु जी, वो कितने बड़े, और कौन पिता नहीं चाहेगा कि वह अपनी बेटी का विवाह निमाई महाप्रभु जी से ना कराए, वो तो तुरंत मान जाएंगे। तो सची माँ कही कि अच्छा आप बात करिए। तो काशीनाथ जी के पहले पहुँचने से पहले वहाँ पर श्री सनातन मिश्र जी अपनी अर्धांगिनी माँ माया देवी से बात कर रहे थे कि अब हमारी बेटी
10 वर्ष की हो गई है, जो कि अब उसकी विवाह की आयु हो गई है। मैं अपनी बेटी का विवाह किससे कराऊं? मेरी बेटी कितनी सुकोमल, मैं अपनी गुड़िया को किसको दूं? तो मैया कही आपका क्या विचार है? तो बाबा बोले कि मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी का विवाह वहाँ के निमाई पंडित से हो। मुझे निमाई प्रभु से अच्छा वर कोई नहीं दिखता जो मेरी सुकोमल बेटी को खुश रख सकते हैं। तो अब वहीं पर श्री काशीनाथ जी भी पहुँचते हैं और फिर वह पूछते हैं कि आप किससे अपनी बेटी का विवाह कराना चाहेंगे? फिर श्री सनातन मिश्र जी कहते हैं, मैं कैसे कहूँ, वो कितने बड़े, वो मेरी बेटी को कहाँ अपनाएंगे? तो काशीनाथ जी कहे कि नहीं, आप बताइए तो फिर कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह यहाँ के सबसे बड़े पंडित निमाई पंडित से कराना चाहता हूँ। तो काशीनाथ जी कहे, कितनी अचंभे की बात है, वहाँ सची माँ भी परेशान थी और यहाँ सनातन मिश्र जी भी वही चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह वहाँ हो। ये कितने अचंभे की बात है। तो फिर क्या, काशीनाथ जी ने यह बात जाके सची मैया को बता दी। सची मैया तो फूट के खुश हो गई और वहाँ बाबा सनातन मिश्र जी भी खूब फूट कर हंस कर रुदन करने लग गए। हमारे भाग्य खुल गए, जो निमाई पंडित के यहाँ हमारी बेटी का विवाह होगा। तो अब विवाह की तैयारियां हो रही हैं नवदीप में। तो अब हल्दी का रस्म होता है। फिर जो वहाँ से श्री प्रिया विष्णु प्रिया जी ने यह संकल्प ले लिया था कि वह गौरांग को बिना भोग लगाए, उनको पधराए बिना कुछ भी नहीं पाएंगी, कुछ भी नहीं पाएंगी। तो यह बात तो गौरांग जानते थे। तो उन्होंने अपने जो उनके सुकोमल अंग पर जो हल्दी का लेप लगा था, वही हल्दी का लेप वह किसी छात्र के द्वारा, अपने शिष्य के द्वारा श्री विष्णु प्रिया जी के यहाँ पहुँचवाते हैं और फिर उस लेप को श्री विष्णु प्रिया जी अपने अंगों पर लगाती हैं। तो हल्दी के बाद जो संस्कार होते हैं, वह सारे संस्कार हुए, वह सारे नियम हुए। फिर वह दिन आता है जिस दिन श्री गौरांग महाप्रभु जी का विवाह होता है। तो श्री महाप्रभु जी ने उस दिन अचकन पहनी है, सेहरा पहना है, तिलक लगाया गया है, उन्हें एकदम दूल्हे की तरह सजाया गया है। और जो 2 भक्त थे महाप्रभु जी के, प्रथम 2 भक्त, पहले श्री मुकुंद संजय जी और दूसरे बुद्धि खां जी ने, इन दोनों भक्तों ने श्री महाप्रभु जी के विवाह का संकल्प लिया है। यही दोनों भक्त महाप्रभु जी के विवाह का आयोजन कर रहे हैं। और महाप्रभु जी बड़ा अचकन वचकन पहने, सुंदर एकदम एकदम गोरे अचकन पहने हैं, एकदम प्यारे लग रहे हैं। और वहाँ श्री विष्णु प्रिया जी सज रही हैं और घोड़े पे बैठकर श्री महाप्रभु जी विवाह के लिए श्री विष्णु प्रिया जी के यहाँ आए हैं। वहाँ पे रस्में की जाती हैं। फिर पाणी ग्रह संस्कार होता है। फिर महाप्रभु जी के पैर को प्रज्वालन करते हैं उनके पिता सनातन मिश्र जी, और ऐसे विवाह संपन्न होता है। और अनेक अनेक जो रस्में होती हैं, वह सारी रस्में होती हैं। फिर अब श्री विष्णु प्रिया जी को विदा किया जा रहा है। उनके माता पिता रुदन कर रहे हैं कि मैं अपनी कोमल बिटिया को श्री निमाई पंडित के यहाँ भेज रहा हूँ। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपनी बेटी का विवाह निमाई जी के यहाँ कराया हूँ। और ऐसा कहकर रुदन कर रहे हैं, बेटी को विदा कर रहे हैं। वहीं बगल में खड़े उनके श्री विष्णु प्रिया जी के भ्राता भी रुदन कर रहे हैं। तब उनके पिता सनातन मिश्र जी ने प्रश्न किया, बेटे तुम क्यों रो रहे हो? तो वही कहते हैं बड़ी सरलता से कि पिताजी, आपने मेरी बहन का तो विवाह निमाई प्रभु जी से करा दिया और उसका कन्यादान कर दिया, लेकिन मेरा भी दान कर दो, उसको गौर महाप्रभु जी मिले, मुझको कौन मिला?
मुझे भी गौर चाहिए। तो ऐसा पिताजी ने सुना और उन्होंने विष्णुप्रिया जी के साथ उनके भ्राताश्री को भी दान कर दिया और तब से वह निमाई महाप्रभु जी के सेवक हो गए। और तब जो श्री विष्णुप्रिया जी थी वह अपने ससुराल जाती हैं। तो जो श्री विष्णुप्रिया जी थी वह तो बड़ी सुकोमल, उनके बहुत सुकोमल अंग। तो जो सची मैया थी वह सोचती थी कि कहीं मेरी जो बिटिया है, मेरी लाली जो है, उसको मेरे घर में आने में कोई कष्ट होगा। तो मैया ने क्या किया, मैया ने श्री विष्णुप्रिया जी को अपने गोद में उठाकर उनके कमरे तक पहुंचाया। इतनी प्यारी, इतनी सुकोमल है श्री विष्णुप्रिया जी। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी का और श्री विष्णुप्रिया जी का विवाह संपन्न होता है। और फिर एक दिन महाप्रभु जी अपनी मैया सची मैया से कहते हैं, मैया अब मुझे गया जाना है। तो मैया कही कि अरे लाला, अभी तो तेरा विवाह हुए 3 माह ही तो हुआ है, तू अभी ही गया जा रहा है। तो महाप्रभु जी कहे अपने पिता की बात याद कराते हुए कि माँ, मुझे पिताजी ने आदेश दिया था कि जब मैं विवाह कर लूँ, गृहस्थ हो जाऊँ, तो मैं उनका गया जाकर पिंडदान कर दूँ। तो माँ जब पिताजी का नाम सुनी तो वह थोड़ी सहज हो गई, वह थोड़ी सजल हो गई, उनके नेत्रों में अश्रु आ गए और कहीं, मैं तो कह रही हूँ तुम चले जाओ, लेकिन पहले जाओ तुम अपनी धर्म पत्नी से तो पूछ के आओ, उसकी इच्छा तो पहले मानो। तो महाप्रभु जी बड़ी सरलता से गए और अपनी प्रिया से कहा कि हे प्रिय, मुझे अपने पिता की पिंड दान करने के लिए गया जाना होगा, उनका यह आखिरी आदेश था। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जाऊं कि नहीं? तो प्रिया जो अपने अश्रु को समेटते हुए, आंखों में ही भरते हुए कहीं कि क्यों नहीं, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी सेवक हूँ, मुझसे आप क्यों पूछते हैं? आपकी जो इच्छा हो आप वही करिए, मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली, मैं तो स्वयं आपकी दासी हूँ। तो यह बात श्री विष्णुप्रिया जी ने उनकी मान ली, उनकी धर्मपत्नी ने यह बात मान ली। फिर यह बात जाकर महाप्रभु जी सची मैया से बता देते हैं। तो सची मैया कहती हैं कि हे बेटे, तुम अकेले मत जाओ, तुम अपने साथ किसी और को भी लेके जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे शिष्य चल रहे हैं। तो मैया कही नहीं नहीं, तुम अपने बड़े से किसी को लेके जाओ। तो मैं तो महाप्रभु जी अपने शरीर के मौसा जी को साथ में ले जाते हैं। तो उन्होंने अपने मौसा जी के साथ अपनी गया यात्रा प्रारंभ कर दी। और अब हम कल जानेंगे कि महाप्रभु जी ने कल क्या क्या लीलाएं की, क्या क्या गया जी में लीलाएं की, कैसे क्या हुआ। तो श्री जी की कृपा से आज का प्रसंग का अंत करते हैं और तब तक के लिए आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।